नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। बात करेंगे ढोंगी स्वामी चैत्यानंद का आतंक ओडिशा से लेकर दिल्ली तक फैला था। छात्राओं को धमकी देना, उन पर दबाव बनाना, उनका यौन उत्पीड़न करना उसकी रोज की आदत में शुमार था। आरोपी बाबा के खिलाफ दर्ज एफआईआर में उसकी काली करतूतों का खुलासा हुआ। सोर्सेस के मुताबिक स्वामी चैत्यानंद ने अपने इंस्टीट्यूट के ग्राउंड फ्लोर ऑफिस को यौन शोषण का एक अड्डा बना रखा था और वो वहीं से अपना पूरा रैकेट चलाया करता था। चैतन्यानंद का मायावी जाल। चैतन्यानंद की डर्टी पिक्चर तार कहां तक। बाबा का फर्जीवाड़ा, कार का नंबर यूएन वाला। शिक्षा के मंदिर में 17 बेटियों से गंदी हरकत। चैतन्यानंद है नकली बाबा, डर्टी काम करके भागा। संत के चोले में शैतान, चैतन्यानंद निकला हैवान। पाखंडी बाबा चैतन्यानंद अंडरग्राउंड, लेकिन उसके गुनाहों की पोल अब अंडरग्राउंड नहीं रह गई। एक एक कर उसके सारे काले चिट्ठे सामने आ रही हैं। ढोंगी स्वामी चैतन्यानंद का आतंक उड़ीसा से लेकर दिल्ली तक फैला था। छात्राओं को धमकी देना, उन पर दबाव बनाना और उनका यौन उत्पीड़न करना उसकी रोज की आदत में शुमार था। आरोपी बाबा के खिलाफ एफआईआर में उसकी काली करतूतों का खुलासा है। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर छात्राओं से यौन शोषण, छेड़छाड़ और धमकाने के गंभीर आरोप लगे। पुलिस की जांच में टॉर्चर चेंबर का खुलासा हुआ है और बाबा गिरफ्तारी से बचने के लिए भेष बदलकर भाग रहा है। पुलिस को शक है कि स्वामी चैत्यानंद अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार भेष बदल रहा है और वो किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है। पुलिस ने स्वामी चैत्यानंद के खिलाफ एलओसी भी जारी करा दी है, तो वही उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी की जा रही है। साथ ही टेक्निकल सर्वेलेंस के जरिए उसकी लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक स्वामी चैतन्यानंद ने अपने ग्राउंड फ्लोर ऑफिस को यौन शोषण का अड्डा बना रखा था। एफआईआर में साफ लिखा है कि स्वामी ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाली छात्राओं को निशाना बनाया। लड़कियों के दस्तावेज जब्त कर लिए जाते थे ताकि वे संस्थान छोड़ न पाएं। रात के सन्नाटे में व्हाट्सएप मैसेजेस छात्राओं के लिए डर की वजह बन गए थे। स्वामी चैतन्यानंद देर रात लड़कियों को अश्लील और धमकी भरे मैसेज भेजता था। एसएमएस के जरिए आपत्तिजनक कंटेंट भी भेजा करता था। एक छात्रा ने बताया कि उसकी सहमति के बिना उसका नाम बदल दिया गया था। विरोध करने पर गालियां और अपशब्दों की बौछार होती थी। यह सिलसिला महीनों चला। मानसिक प्रताड़ना चरम पर थी। लड़कियां सो नहीं पाती थी, डर के साये में जीती रही। पुलिस को सौंपे गए 300 पन्नों के सबूतों में ये चैट्स भी शामिल हैं। वायुसेना मुख्यालय को भेजी शिकायत ने इस खुलासे की शुरुआत की। अब इस मामले की डिजिटल फोरेंसिक जांच हो रही है। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले एक पूर्व छात्रा और एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन ने शिकायत की थी, जिसके बाद करीब 30 छात्राएं सामने आई, जिन्होंने बताया कि स्वामी उन्हें रात को व्हाट्सएप करता, मैसेज के जरिए परेशान करता, तो कभी पूजा व टूर के बहाने अपने ऑफिस बुलाकर छेड़खानी करता था। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले एक पूर्व छात्रा और एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन ने शिकायत की थी। इसके बाद करीब 30 छात्राओं ने सामने आकर कहा कि स्वामी लगातार उन्हें मैसेज करता था, रात भर व्हाट्सएप पर परेशान करता था और कई बार टूर व पूजा के बहाने बुलाकर छेड़छाड़ करता था। मठ की जमीनों पर कब्जा कर चैतन्यानंद ने आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया है। फर्जी टेस्ट के नाम पर आवंटन करवाए, कंपनियों को लीज देकर लाखों का किराया वसूला, हर महीने किराया अपने बैंक में ट्रांसफर कराकर कमाई करता था। पुलिस को शिकायत मिली कि यह सब धोखाधड़ी थी। 1 अगस्त को वायुसेना से ईमेल आया
जिसमें पैसे का लेन देन उजागर हुआ। जांच में जमीन की गड़बड़ी सामने आई। ट्रस्ट के खातों की स्क्रूटनी चल रही है। ये लूट छात्राओं के शोषण से जुड़ी थी। पैसे से स्टाफ को खरीदा जाता था। ओडिशा से दिल्ली तक ये पैसा शोषण का फ्यूल था। अब एफआईआर नंबर 320/2025 में ये आरोप दर्ज किए गए हैं। पीठम ने पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द कर दी। आर्थिक जांच से और खुलासे भी संभव है। दिल्ली में चल रहे मास सेक्सुअल असॉल्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। स्वामी चैत्यानंद पर लगे आरोपों ने पूरे संस्थान को हिलाकर रख दिया है। बताया जा रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पर बने ऑफिस को ही टॉर्चर चैम्बर बना दिया गया था, जहां छात्राओं को बुलाकर उनका शोषण किया जाता। छात्राओं ने आरोप लगाया है कि उनके डॉक्यूमेंट्स और डिग्री को दबाकर उन पर दबाव बनाया गया। 32 से ज्यादा छात्राओं ने एफआईआर में बयान दर्ज कराए। कई ने बताया कि स्वामी रात रात भर उन्हें व्हाट्सएप मैसेज भेजते थे, उन्हें बेबी कहकर बुलाते और धमकाकर अपनी बात मनवाते थे। विरोध करने वालों को डिग्री और मार्कशीट रोकने की धमकी दी जाती थी। 23 जुलाई को मठ ने चैतन्यानंद के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज कराई। उत्पीड़न के सबूत पुलिस को सौंपे गए। 1 अगस्त को एयरफोर्स मुख्यालय का ईमेल आया, जिसमें 300 पन्नों के दस्तावेज थे। पीठम ने एफआईआर का हवाला देकर 2 अगस्त को जवाब भेजा। 4 से 5 अगस्त को नई शिकायत दी गई, जिसमें छात्राओं के बयान शामिल है। ग्रुप कैप्टन रैंक के अधिकारी ने पीड़िताओं की आवाज उठाई। पुलिस ने तुरंत नई एफआईआर दर्ज की। यह सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। ओडिशा की छात्राओं की कहानियां दिल्ली पुलिस तक पहुंची और 32 बयान मजिस्ट्रेट के पास है। तेजी से जांच चल रही है। पीठम ने 11 सदस्यीय काउंसिलिंग बनाई है। अब पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, तो वही पीठ के गवर्निंग काउंसिल ने साफ कहा है कि उन्होंने स्वामी चैत्यानंद से सारे संबंध खत्म कर दिए। लेकिन सवाल ये कि अब भी कितनी छात्राएं सामने आएंगी और क्या उन्हें न्याय मिल पाएगा। चैतन्यानंद के सहयोगी संस्थान को शोषण का अड्डा बनाने में साथ देते थे। डीन और वार्डन छात्राओं पर दबाव डालते थे, उन्हें स्वामी की मांगे मानने को कहते थे। शिकायत दबाई जाती थी, ये कहकर कि करियर खतरे में पड़ जाएगा। कुछ स्टाफ वालों के मुताबिक उन्होंने पैसे की लालच में ये सब किया। विरोधी छात्राओं को अलग थलग कर दिया जाता था। ये सिस्टम पूरी तरह से साजिश पर टिका था। ओडिशा से दिल्ली तक यही पैटर्न चलता था। पुलिस को 300 पन्नों के दस्तावेज मिले, जो स्टाफ की भूमिका को भी दर्शाते हैं। अब नई काउंसिल ने उन्हें निलंबित किया है, लेकिन छात्राओं का डर अब भी बरकरार है। अभिभावक गुस्से में सवाल उठा रहे हैं। सुरक्षा कहां थी? जांच में स्टाफ के बयान दर्ज हो रहे हैं। ये खुलासे ढोंगी स्वामी के पूरे नेटवर्क को उजागर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।